नाराज है मुझसे? पूजा, तुमने जो कुछ भी देखा उस दिन उसे भूल जाओ और इन सब बातों की तरफ ध्यान मत दो। तुम अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं और आकाश दोनों अपने आप से बहुत शर्मिंदा हैं और तुमसे भी। हमें माफ नहीं करोगी पूजा? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। सॉरी दीदी। That's like a good girl, पूजा। तुम्हें मालूम है निशा, तुमने कितनी देर लगा दी? आकाश, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना बेचैन नहीं थी? लगता तो नहीं है, वरना? वरना क्या? अरे इतनी दूर थोड़ी खड़ी होती। ओह आकाश। निशा, तुम्हें मालूम है जब तुम नहीं रहती तो ये रात मुझे काटने को दौड़ती है। अच्छा, काटा तो नहीं? नहीं। तो फिर ठीक है। और वैसे भी मेरे होते हुए तुम्हें कोई और काटे, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? निशा। हेलो दीदी। हेलो जीजू। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ऐसा नहीं लगता जैसे पूजा का नेचर कुछ बदल सा गया है? हाँ आकाश, मुझे लगता है वो पूजा का भोलापन, मासूमियत, वो बचपना कहीं खो सा गया है। आकाश, शायद इसके जिम्मेदार हम दोनों ही हैं। हमें दरवाजा खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। निशा, प्यार की आग होती ही ऐसी है। जब बंद कमरों की जगह खुलेआम जलाने की कोशिश की जाए तो न जाने कितने मासूम बचपनों को जलाकर राख कर देती है। अनजाने में हम लोगों ने भी अपने प्यार में पूजा के बचपन को जलाकर राख कर दिया। अब क्या होगा आकाश? गॉड नोस। मासूम कदमों को बहकाना आसान है, लेकिन संभालना बड़ा मुश्किल है निशा। रोल नंबर 27, BA फर्स्ट ईयर। उम्र 16 साल 10 महीने। शौक हमेशा टिप टॉप रहने का, डिस्को में जाके टाइम खोटी करने का। कमजोरी हेवन शुगर। इतनी खूबियों वाली लड़की का कोई नाम पता है कि नहीं? अरे नाम का इसको कुछ झामा नहीं है उस्ताद, कुछ भी चलता है, बस हेवन शुगर मिलना चाहिए। हेवन शुगर नहीं मिलेगा ना तो ऐसे तड़पती है जैसे पानी भी मछली। वाह वाह वाह, यानी कि हेवन शुगर के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ उस्ताद। वेरी गुड वेरी गुड। और ये 3 देवियां? अरे उस्ताद,
ये तीनों की तीनों मेंढियां तो मेरे को एक ही मिट्टी की बनने लगती। कुछ लोग तो धंधा करके लिपस्टिक, सैंडल, हाई हील, परफ्यूम खरीदते और बाकी के अपनी अमीर सहेलियों का बराबरी करने के लिए पैसा कमाती है। वेरी गुड। तो तूने इनको काम धंधा समझा दिया ना? साथ समझा तो दिया, पर तुम्हारा क्लास लेने का स्टाइल तो कुछ और है ना उस्ताद। सुनो, जब सो कुत्ता मरता है तो एक दल्ला पैदा होता है, और जब सो दल्ले मरते हैं तो एक बनारसी दल्ला। दल्लों का दल्ला बनारसी दल्ला। पहले कॉलेज में गुंडागर्दी करना, फिर स्टूडेंट्स को नशे का आदी बनाना, और उसके बाद कॉलेज में ड्रग सप्लाई करना, और अब कॉलेज की लड़कियों को कॉल गर्ल बनाना। तुम एक विद्यार्थी नहीं हो, बल्कि एक ऐसे जहरीले सांप हो। अगर कुछ दिन हमारे कॉलेज में और रुक गया ना, तो न जाने और कितने स्टूडेंट्स को डस लेगा। लीव दिस कॉलेज इमीडिएटली। तुम जाते हो या पुलिस को बुलाऊं? हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे सर। गुड। और आकाश, आज जयचंद के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलकर ना सिर्फ तुमने अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया, बल्कि अपने कॉलेज को भी कलंकित होने से बचाया। आई एम प्राउड ऑफ यू। पूजा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? तुम्हें एक चीज दिखानी है। क्या? एटॉमिक बम। पर यहाँ नहीं, उधर चल। ये एटॉमिक बम होता क्या है? तू चल तो सही। बैठ जा। ये ले। है ना बॉब? नॉनसेंस। किसकी मैगजीन है ये? डॉली की। तुम्हारे पास कहाँ से आई? पापा की दराज से मिली। इस बार तो छोड़ देती हूँ, पर आइंदा ऐसी मैगजीन तुम्हारे पास नजर आई तो प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगी। जाओ अपने क्लास में। देखा, माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजते हैं चरित्र निर्माण के लिए, और खुद घर में ऐसी गंदी मैगजीन रखते हैं। शर्म आनी चाहिए इसे माँ बाप को। अरे बाबा, धीरे धीरे चलो। कितनी बार कहा तुमसे धीरे चलो। अगर कहीं कमर लचक गई तो? कमर अब कमर कहाँ रह गई है? आपके साहबजादे के कारण कमर का तो कमरा बन गया है। निशा बेबी आ गई। निशा बेबी क्या कहा डॉक्टर ने? हमारी फिल्म कब रिलीज हो रही है? फिल्म? हाँ? इसके कहने का ये मतलब है कि साहब दुनिया में कब आ रहे हैं? 10-12 दिन लगेंगे। 10-12 दिन? तब तो मेरा ये क्या मेरा लगा रखा है? अरे बिजली आने वाले मेहमान के लिए छुप छुप कर स्वेटर बुन रही है। क्या? और चमनलाल ने मुझसे एडवांस लेके जो तोहफा खरीदा है वो। सर आपने हमारी सारी पोल खोल दी। जाओ, हम आपसे बात नहीं करते। चल बिजली। अरे बाबा, समाधि लगाकर यहीं बैठी रहोगी या अपने कमरे में भी चलना है? मालूम है डॉक्टर आंटी ने क्या कहा था आराम करने के लिए? अब मुझसे इतनी सारी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती। अरे बाबा, ये दास है ना, उठाकर ले जाने के लिए तुम्हें। अरे क्या कर रहे हो? अरे मम्मी पापा को बुरा लगेगा। पापा, मैं इसको उठा के लेके जा रहा हूँ। कहीं आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं, बुरा तो नहीं लग रहा बेटा। फिक्र जरूर हो रही है। तुम्हें इस तरह से अपनी बीवी को उठाए हुए देखकर कहीं मेरी बीवी जिद न कर बैठे, मुझे भी उठाइए ना, तो फिर मेरा क्या होगा? आप कुछ भी बोलते हैं बच्चों के सामने। अरे तो क्या झूठ थोड़ी बोला मैंने? श्रीमान जी, आपको चढ़ने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। अजी श्रीमती जी, मैंने आपसे नहीं, इनसे पूछा है। अच्छा, तो क्या जवाब है इनका? ये कहते हैं
पप्पा पप्पा एक झूला और झुलाओ ना। बिल्कुल नहीं, बाकी के झूले पैदा होने के बाद। आकाश, मैं सोच रही हूँ कि हम हमारे बच्चे का नाम क्या रखेंगे? के पीएस गिल। अरे नाम से ही पता चलना चाहिए कि बंदा कितना दमदार, कितना बहादुर, कितना अक्लमंद है। और अगर लड़की पैदा हुई तो? लड़की पैदा हुई तो? लड़की पैदा हुई तो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब सोचते हैं ना। सोचे। उसका नाम रखेंगे पीटी उषा। वेरी गुड। पीटी उषा। सारा दिन यहाँ घर में भागती रहेगी और बेबी जी उसे दूध कैसे पिलाएगी? बोल। ओफो, तुम रहे ना बुद्धू के बुद्धू। पंजाब से मिल्खा सिंह को बुलाकर उसके हाथ में दूध की बोतल थमा के उसके पीछे भगा देंगे। मिशन मिल गई, आशीर्वाद दीजिए। ये दोनों आ गए। साहब, आप इन दोनों की शादी क्यों नहीं कर देते? शादी करूंगी, पर पर बालिग होने के बाद।